हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो हमारे सीहोर वाले बाबा प्रदीप मिश्रा हैं वो कौन हैं और वो कैसे एक रुद्राक्ष और एक लोटा जल से आपकी परेशानी दूर कर देते हैं। चलिए, तो वैसे भी वो बहुत ही मशहूर है प्रदीप मिश्रा, है ना। और शिव पुराण वो सुनाते हैं, बहुत ही अच्छी शिव पुराण सुनाते हैं। अगर आपने कभी सुनी होगी तो आपको बहुत ही भली भांति पता होगा। चलिए, तो कल 8 मार्च महाशिवरात्रि का दिन है, तो उन्होंने बहुत सारे उपाय बताए हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। और अगर आपकी ईश्वर में श्रद्धा है तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। चलिए, मध्य प्रदेश में एक और बाबा जो है वो सुर्खियों में आ गए हैं, वो है सीहोर वाले बाबा प्रदीप मिश्रा। क्या करते हैं, कथा सुनाते हैं और भक्तों की परेशानी को दूर करने के अनोखे उपाय बताते हैं। कहते हैं मध्य प्रदेश इन दिनों धर्म अध्यात्म और महोत्सव को लेकर खूब चर्चा में है। एक तरफ छतरपुर के बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, तो दूसरी तरफ सीहोर के रुद्राक्ष वाले बाबा प्रदीप मिश्रा, दोनों ही अपनी अपनी लोकप्रियता के लिए फेमस हैं। दोनों की भक्तों में अपनी अपनी पकड़ है। अब मध्य प्रदेश के जो दोनों बाबा हैं वो चर्चा के केंद्र में हैं, आपको भी पता है। देखिए, अगर एक बाबा की मन की बात जान लेते हैं जैसे, तो दूसरे बाबा जो एक रुद्राक्ष और एक लोटा जल से परेशान लोगों की सारी समस्या खत्म कर देने का दावा करते हैं। जो पंडित प्रदीप मिश्रा हैं वो सीहोर के कोबेश्वर धाम में रुद्राक्ष आयोजन करते हैं। इसमें लाखों की श्रद्धा में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन अव्यवस्था को लेकर ये महोत्सव विवादों से घिर गया। अव्यवस्था के चलते यहाँ 3 लोगों की मौत भी हो गई थी। श्रद्धालु कई कई घंटों तक इधर उधर भटकते रहते हैं। देखिए, जब रुद्राक्ष मिलता है, जैसे कि अभी कुछ महीनों बाद रुद्राक्ष मिलने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, तो वहाँ पे बहुत लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच जाते हैं, जिससे व्यवस्था जो होती है वो डगमगा जाती है और इससे श्रद्धालु जो होते हैं वो इधर उधर भटकने लगते हैं। कहते हैं कि जो सीहोर के हेमा गांव में पंडित प्रदीप मिश्रा का जो रुद्राक्ष वितरण महोत्सव होता है वो आयोजन वहीं पे किया जाता है ना। और कहते हैं कि हालांकि उन्होंने जो कथा जब वाँचते हैं तो उन सब सारी चीज़ें बता देते हैं कि कहाँ पे रुद्राक्ष वगैरह वितरण होगा। तो देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा शिव भक्त हैं और वो सालों से शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि उनकी सभाओं में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और उनकी जो कथा वाचन शैली है वो लोगों को बहुत ज़्यादा ही पसंद आती है। वे लोगों को जीवन में जिस तरीके से सुख तलाश करने की शिक्षा देते हैं, वे लोगों के दिलों को छू जाते हैं। यही वजह है कि वे आज की तारीख में सेलिब्रिटी कथावाचक बन चुके हैं। चलिए, तो प्रदीप मिश्रा का जो जन्म है वो सीहोर में ही हुआ है और 1980 में कहते हैं। और प्रदीप मिश्रा सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके पिता पहले चने के ठेले चलाते थे और बाद में चाय की दुकान भी खोली। कहते हैं कि धीरे धीरे प्रदीप जो मिश्रा जी हैं वो अपने पिता के साथ हाथ बटाते थे। बाद में उन्हें भजन कीर्तन में भी बहुत रुचि थी और स्कूलों में वे धार्मिक कार्यक्रमों में बहुत हिस्सा लेते थे। देखिए, बड़े होने पर जो स्थानीय गुरु की प्रेरणा से कथा वाचन के क्षेत्र में आ गए और पुराण धर्म ग्रंथ का अध्ययन भी किया उन्होंने। और शुरुआत में शिव मंदिरों में जाकर कथा वाचना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनकी ख्याति इतनी ज़्यादा फैल गई कि वे सीहोर वाले बाबा या सीहोर वाले महाराज के तौर पे विख्यात हो गए। लेकिन पिछले कुछ समय से बहुत सारे विवादित बयानों में भी चर्चा में आते रहते हैं। क्या होता है कि जब कोई कहा जाए फेमस हो जाता है, चाहे वो कथावाचन में हो, चाहे पौराणिक में हो, चाहे धार्मिक में हो, या फिर किसी और भी रहता है, तो उसमें क्या होता है कि वो विवादित बयानों में आ जाते हैं। कहते हैं कि पंडित जो प्रदीप मिश्रा हैं वो शादीशुदा है, उनकी पत्नी बच्चे भी हैं। वे सुरक्षा के लिए अपने पास हमेशा गार्ड रखते हैं। कहते हैं कि अगर बात सोशल मीडिया की करी जाए तो इनके यूट्यूब के फेसबुक पर करीब 1.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं और इनकी ऑनलाइन कथाएं भी प्रसारित की जाती हैं। वे भक्ति गीत भी गाते हैं और वे बहुत ज़्यादा काफ़ी मशहूर भी हैं। आपने भी देखा होगा कि यूट्यूब में ऑनलाइन चलती है कथा। और देखिए, 8 मार्च कल महाशिवरात्रि को वो ऑनलाइन पूजा करवाएंगे, तो आप सभी कोई ऑनलाइन देखिएगा और आप पूजा कीजिएगा। जैसे कहते हैं ना, सावन के दिनों में उनका जो पूजन वगैरह रहता है ऑनलाइन, वो सब बताते जाते हैं और अपन सब करते जाते हैं। चलिए,
तो देखिए, पंडित जो प्रदीप मिश्रा हैं, है ना, हमारे सीहोर वाले बाबा हमारे मध्य प्रदेश के ही हैं। और तो वो बहुत सारे मतलब ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ बताते हैं, या फिर एक तरह से कहा जाए टोटके। उससे क्या होता है कि लोग करते हैं और श्रद्धा भाव से हमारे शिव मंदिर में जाते हैं, और जो भी चीज़ वो चढ़ाने बोलते हैं सब चढ़ाते हैं, और जो भक्तों की मनोकामना है वो पूरी भी हो रही है। और अगर आप भगवान में श्रद्धा है तो सब कुछ सही है। चलिए, तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन कहते हैं कि अगर आप शिव जी को कुछ चीज़ें चढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, ये आपके सुख के लिए है। क्या क्या? 1 लोटा जल, 2 लौंग, 7 काली मिर्च, बेलपत्र, 5 हो या आपको जितने भी मिल जाए, 5, 7, 11, 21, 51, वो आपके ऊपर है। 5 कमल गट्टे, 7 गेहूं की बाली, शमी पत्र, शुद्ध गाय का घी, शक्कर, दूध, दही, गंगा जल, फल, 31 चावल के दाने, सफ़ेद पुष्प, 11 इलायची, 2 जनेऊ, धूप बत्ती, गोल बत्ती, घी का दीपक, पूजन की थाली और आरती के लिए गोल बत्ती दीपक, 7 बेर, 1 धतूरा, गन्ने का रस, अबीर, गुलाल, चंदन और 1 चुटकी काली तिल। यदि घर पूजन करना हो तो आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी के होने चाहिए। और ये महाशिवरात्रि जो पूजन की सामग्री है वो एक थाली पर रखकर किसी भी शिव मंदिर या शिवालय या घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप पूजन कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करिएगा। मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से आपको बताया कि क्या क्या चढ़ाना चाहिए। देखिए, हर पूजन सामग्री को शिवलिंग पर चढ़ाते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय बोलना है। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करके श्री गणेशाय नमः बोलते हुए शिव जी की पूजा शुरू करनी है। कहते हैं कि किसी भी शुभ काम या पूजन करने से पहले गणेश जी का ध्यान करके हमारी जो पूजा होती है वो सफल हो जाती है और हमें पूजा का पूरा फल मिलता है, मतलब हमारी मनोकामना पूरी होती है। कहते हैं महाशिवरात्रि में शिव जी को बेर अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे हमारे घर में बड़ी बीमारियां ना आए। बेरिया आपने सुना होगा, बेरिया, बहुत से लोग बेरी बोलते हैं। तो चलिए, शंकर भगवान के शिवलिंग का जो महा उत्सव है वो महाशिवरात्रि ही है। महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो हमारे सनातन धर्म में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ब्रह्मा ने एक पर्वत घुमाया तो उसमें से एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई। तो शिव जी ने कहा कि यह मेरा ही स्वरूप है। विष्णु और ब्रह्मा ने मिलकर इस शिवलिंग को प्रकट किया, इसलिए मृत्यु लोक में मेरे इस स्वरूप को शिवलिंग रूप में पूजा जाएगा। लेकिन सारे लोग शिव जी का विवाह दिवस मनाते हैं, लेकिन शिव जी माँ पार्वती का विवाह बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन शिव जी का माता पार्वती का विवाह हुआ था। लेकिन भगवान महेश और माँ उमा का विवाह महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ था। चलिए, हमने आपको महाशिवरात्रि जस्ट आ रही है और प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले बाबा के बारे में बताया कि ऐसे मतलब कौन है वो सीहोर वाले बाबा प्रदीप मिश्रा जो एक रुद्राक्ष और 1 लोटा जल से आपकी सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। तो देखिए, अगर वो इतनी सुंदर कथा वाचन करते हैं तो हमें उनके बारे में भी थोड़ा सा पता रहना चाहिए। चलिए, और मैंने आपको बताया कि महाशिवरात्रि के दिन आप कौन कौन सी सामग्रियाँ यूज़ करके आप पूजन कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी वीडियो। कल महाशिवरात्रि है, हैप्पी महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। हर हर महादेव। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय भोलेनाथ।